हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इन जो लेक्चर्स हैं 10th क्लास की फिजिक्स और जो मैथ्स के टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, उनके बेनिफिट्स उनको भी मिल सकें। हम लोग इस सीरीज में पिछले जो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने फिजिक्स में लाइट चैप्टर में आपको मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और जो है उनके साइन के बारे में बताया था कि हम लोग किसी भी जो मिरर होता है, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर होता है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका हम लोग क्या साइन लेते हैं और क्या क्या चीजें उसमें हमको ध्यान रखनी होती है। तो आप उस वीडियो को जा करके मेरे जो है जो भी प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें जाके देख सकते हैं। आज जो मेरा टारगेट है कि वो जो प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला पर बेस्ड पूछे जा सकते हैं, उन चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर जो हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक है उसको हम लोग फिनिश करके अगला नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहली बात तो बता दूं, 4 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 10th क्लास के बच्चों को। तो मेरा टॉपिक होने वाला है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। जो भी लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल यहाँ पे बनेंगे जिसमें कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो चीजों को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही इजी स्टेप में, और जो वो न्यूमेरिकल लूंगा जो प्रीवियस ईयर आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए। देखिए, जब भी आपको सवाल मिलेगा सामने तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लिख रखा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, और पूरा एक बार अच्छे से पढ़ डालना है, तब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ image of the object, find the position of the placed at a distance of 20 centimeter from the mirror, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें ये भी लिख रखा है कि ड्रा द रे डायग्राम, ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इसका रे डायग्राम भी आप ड्रा करिए। सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ड्रा द रे डायग्राम। ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको उसके इमेज की पोजीशन को बताना है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट होगी, जो कि आपकी जो है ऑब्जेक्ट है आपका वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है मिरर से, और उसका रे डायग्राम बनाना है। तो इतना मैंने कल आपको बताया था कि क्या होते हैं सिंबल्स की मीनिंग। तो आपको मैंने बताया था पहला नंबर पे कि जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूं मिरर फार्मूले का चाहे वो लेंस फार्मूले का, सबसे पहले आपको मिरर मेंशन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ कॉनकेव मिरर है, तो पहला स्टेप होगा कि आप उसका कॉनकेव मिरर ऊपर साफ साफ लिख दोगे कि मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले मिरर लिख देना है। उसके बाद पहला स्टेप दिया कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर एफ की वैल्यू हमारे 10 सेंटीमीटर है, बिकॉज मैंने कल बताया था कि मिरर की फोकल लेंथ को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन बताना है। पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। उस चीज को हम लोगों ने कल देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज जो होता है
उसका सिंबल मेरे प्यारे बच्चों v होता है। कल हम लोगों ने मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यू है, मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल इज गिवन बाय यू सिंबल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें हो गई। जितना कुछ हमको दिया था हमने उस चीज को आपके न्यूमेरिकल में जो है चीजों को साफ साफ क्लियरली लिख लिया कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इतना है, वी पूछा है, यू हमारा दिया हुआ है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरा कॉनकेव मिरर होता है उसमें मैंने कल आपको बताया था कि जो O होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें मेरी निगेटिव होती हैं, अगर आपको याद होगा। ये आपको ध्यान रखना मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर में O मेरा प्लस होता है कॉनकेव मिरर में, बाकी सारा कुछ चाहे U हो, चाहे V हो, चाहे F हो, चाहे I हो, कुछ भी होता है वो सब निगेटिव होता है। कल मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप जाके उस चीज को पीछे समझ सकते हैं कि मैं किस आधार पर ये कह रहा हूं कि आपका O प्लस होगा, बाकी सारे कुछ जो सिंबल है वो माइनस होंगे। तो आपको फिर जब वैल्यू पुट कर दोगे, सारा कुछ लिख दोगे, तो आपको इनके साइन लगा देना है खुद से। साइन आपके बुक में नहीं दिए रहेंगे कि इसकी -10 सेंटीमीटर लेना, नहीं, आपको वैल्यू रखना है। और ये बात ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में क्या प्लस होता है साइन, क्या माइनस होता है। ये दोनों माइनस होते हैं, इसलिए दोनों का हमने माइनस साइन लगा दिए। ठीक है, अब इन तीनों को रिलेट करने वाले फार्मूले का नाम FVU को आपको पता होगा, तो आप कहोगे कि सर वो मिरर फार्मूला होता है जो आपने बताया था कल की डेट में, उसका फार्मूला बताओ क्या होता है। 1/f = 1/v + 1/u होता है कि नहीं होता, आप बताओ। यहाँ पे अगर मैं फोकल लेंथ की वैल्यू जो कि मेरा -10 दे रखा है रखूं, = 1/v मुझको चाहिए प्लस 1/u की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, -20 होगा कि नहीं होगा। अब इसका मतलब ये -1/10 हो जाएगा, सॉल्विंग बची 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। अब बताओ 1/v निकालना है, तो आप कहोगे कि सर इसको हम लोग एक साइड में लेते हैं, तो 1/v की वैल्यू आएगी -1/10 प्लस 1/20। अब बताओ ये 20 एलसीएम हो जाएगा, ये -2 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/v = जिन बच्चों को ये चीज ना समझ में आ रही है, देखो माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, दोनों का एलसीएम 20 आया, 10 2 20 20 बन गए। एक प्लस एक माइनस होता है तो हमेशा माइनस करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को साइन लेते हैं, तो -1 हो जाएगा, क्रॉस इंटू हो जाएगा। v की वैल्यू बच्चों कितना आ गई, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपकी पोल से इमेज के बीच की डिस्टेंस है, जहां पे इमेज बन रही है, वो डिस्टेंस आपकी कितना है मेरे बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद ये तो मेरा क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया। अभी ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम हमको इसका बनाना है। अब बताओ रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को ये तो जो 3 वैल्यू है, फोकल लेंथ, U और V, ये तो पता हो गया, लेकिन अभी हमको ये चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बड़ी है, इमेज की साइज कितनी बड़ी है, इसके बारे में कोई भी रफली आइडिया नहीं है। तो हमको इसको भी पता करना पड़ेगा कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी बड़ी इमेज है। तो अगर आप लगाओ तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला जिसको मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिकली I/O की वैल्यू -v/u के इक्वल होती है, तो आप कहोगे कि सर I/O उस हिसाब से जो -v, तो माइनस v की जगह -20 हो जाएगा, और जो u की वैल्यू हो जाएगी बताओ कितना दे रखा है, -20 दे रखा है। v की वैल्यू भी अच्छा ठीक है, देखिए -v भी मेरा -20 आया, u भी -20 आया, गुड, ये चीज दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, ये 20 से 20 भी कैंसिल हो जाएगा, -1/1 कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे I की वैल्यू लगभग माइनस में O के इक्वल आ रही है, कुछ इस तरीके से। भाई I की वैल्यू -1 है, O की वैल्यू +1 है, तो मतलब जितनी बड़ी इमेज की साइज है उतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव में रखा होगा तो इमेज उसकी नीचे डाउनवर्ड्स निगेटिव बनेगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी।
ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वी यू की आपने वैल्यू रखा तो -1/1 आ गई। -1/1 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, -1 होता है। क्रॉस इंटू कर दोगे तो आई की वैल्यू -O आ जाएगी। ठीक है, दोनों की साइज लगभग सेम है। इतना मोटा मोटा रफली आइडिया अब आपको मिल गया होगा कि आप कहोगे कि सर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये तभी पॉसिबल होता है कॉनकेव मिरर में, जब मेरा जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस होता है। तब उस केस में जो हमारे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज बिल्कुल इक्वल आती है। देखिए बना के भी देखते हैं इसका जो इमेज डायग्राम है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप कहोगे कि सर देखिए बनाने का तरीका आपका क्या होगा। सबसे पहले तो आप कॉनकेव मिरर बना लोगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सिंबल है। इसके बाद यहाँ पे मार्क कर दोगे, ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इतना आपको बना लेना है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपको बताया था ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। माइनस का 10 है। अब बताओ ये मेरा कितना दे रखा है, पीएफ 10 सेंटीमीटर। यही तो मतलब है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और इसका 2 टाइम्स हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये भी हमारा कितना हो जाएगा, पूरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 है तो इधर ये भी हमारी इतनी वैल्यू भी कितना होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, तो मिला के कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्लियर। सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो मेरा U है वो कहां पे है, तो U 20 पर है। तो मतलब U एग्जैक्ट देखो यहां पर आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, U हमारा यहाँ पे आपको देखना है कि एक ऑब्जेक्ट रखना है जिसकी वैल्यू लगभग 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर देना है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा U है, देखो ये ऊपर का मैंने बताया था इसके हिसाब से ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है, उसी हिसाब से ये +1 है। बिल्कुल सेम जगह पर देखो V की वैल्यू -20 है, ये भी -20 में इधर ही आएगी और सेम जगह पर आएगी। बस इसका जो एरो होगा वो क्या होगा, आपका डाउनवर्ड होगा। दोनों की साइज आपस में मेरे बच्चों क्या है, एकदम से इक्वल है। बस एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। ये हमारा इतना कुछ यहां से क्लियर हुआ। उसके बाद इसके आपका रेस को पता है कि हम लोग एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। आप कहोगे सर उसको हम लोग फोकस से पास करा देते हैं और दूसरी रेस को हम लोग फोकस से पास करा के बताओ कहां से निकाल देते हैं, लगभग ये लगभग हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। कहां से जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब पास कर जाएगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी। ये मेरा 20 है, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसा जा रहा है। इसको हम लोग और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग कंपास और स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये इसका लगभग रे डायग्राम हो गया, जहां पे ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर प्लेस था, इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर बनी और जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की लगभग इमेज बनी। ये आपका यहाँ पे जो पहला न्यूमेरिकल था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जो कि डायरेक्ट कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, मेरा फार्मूले पर बेस्ड था। उसको हम लोगों ने करने की कोशिश की है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लेने की बात करूं तो ये आपके 2011-2012 में पूछे गए थे। अभी भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन मिरर फार्मूले के कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको हर प्रकार का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखिए ये पहला क्वेश्चन था, अगर अभी और हम लोग करेंगे तो जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होंगी दूर हो जाएंगी। जैसे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम लोग लेने की कोशिश करें, बहुत ही प्यारा सवाल है, लिख रखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is 20 centimeter. Concave mirror is 20 centimeter. An object is kept at a distance of, कह रहा है an object is kept at a distance of 15 centimeter from concave mirror. ठीक है,
आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब इसका ड्रा द रे डायग्राम, इसका आपको क्या करना है, रे डायग्राम भी बनाना है। ये आपके पीछे सामने सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। तो आपको इमेज की, जो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस बताना है मिरर से और उसका रे डायग्राम बनाना है। अब बताओ, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया कि आपको मिरर लिख लेना है। तो आपने कहा कि सर मिरर मेरा है कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद क्या कहना कि अब सर मुझको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है सिंबल, उसको क्या कहते हैं, 20 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो यू की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद आप कह रहे हो कि इमेज की उसने जो है मिरर से डिस्टेंस पूछा है, तो v की वैल्यू हमसे क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। अब बताओ मुझको बच्चों, क्या मैंने नहीं बताया था कि आपका जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, क्योंकि मिरर फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पूछता बल्कि फोकल लेंथ पूछता है, इसकी हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, नहीं बताया था, r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई फोकल लेंथ। तो r की वैल्यू 20 है, 2 इंटू फोकल लेंथ, तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू बताओ 10 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इस तरह से यूज लेते हैं कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए तो उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए उसका हाफ कर देते हैं। क्लियर, या कहीं जरूरत है फोकल लेंथ दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो उसका आप 2 टाइम्स कर दो। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग किसके बारे में देखेंगे, साइन के बारे में। जितना लिखने के बाद सिर्फ साइन। आप देखो पता है कि इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस होती है, यू भी माइनस होता है, तो आप दोनों में माइनस साइन लगा दोगे। फिर आप बताओ क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर मिरर फार्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताओ 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू पूछा है प्लस 1/u की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 15 दे रखा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बताओ माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/ क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो आप कहोगे कि सर माइनस 1/10 माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसका क्रॉस मतलब सॉरी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो -3 + 2 10 का 30 में डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का 1 में इंटू 3 आएगा, 15 का 30 में 2 करोगे, 2 का 1 में 2 आएगा, इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी इमेज बनेगी मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इसके बाद अगर हमें इसका रे डायग्राम भी बनाना है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने कि इमेज की साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है। तो उसके लिए वही फार्मूला लगा देते हैं, I/O इक्वल टू बच्चों -v/u, I/O इज इक्वल टू -v, v की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होगा सर -30 दे रखा है और u की वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है आपका, तो आप कहोगे सर -15 दे रखा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I/O की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 2 × 30 हो जाएगा, तो -2/1 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होगे इस हिसाब से जो इमेज है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर की रेशियो में दे रखा है, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इतना टाइम्स से हो रहा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 2 टाइम्स है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको जब अपना इमेज डायग्राम बनाना है तो वहां ये दिखाने की कोशिश करना है कि मैं ऑब्जेक्ट छोटा सा ले रहा हूं तो इसकी इमेज 2 गुना बड़ी बन रही है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी 2 सेंटीमीटर की बन रही है। इसका मतलब बताओ, आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम लोग मिरर का इमेज डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम लोग पहले कॉनकेव मिरर बना लेंगे आपके बताने के हिसाब से।
उसके बाद उसका पोल लिख लेंगे, उसके बाद उसका फोकस लिख लेंगे, इसके बाद उसका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेंगे, है ना। क्या लिख लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहोगे कि सर आपकी फोकल लेंथ जो थी -10 सेंटीमीटर थी, तो ये 10 हो जाएगी, चूंकि निगेटिव वाई एक्सिस है, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर की तरफ, तो ये 10 ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में पड़ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 थी, तो ये पीसी की वैल्यू पूरी आपकी कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 20 दे रखा है ना, तो आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद वो 30 बनी थी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, और उधर से बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा पीछे से, यहां से। आप कहोगे सर एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, तुरंत हम लोग इसका पोल बना देते हैं, इसका फोकस बना देते हैं, इसका सी बना देते हैं। सर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू पूरे की 20 सेंटीमीटर है ना, और इसके बाद हमारा जो यू था वो 15 सेंटीमीटर पर था। अब बताओ यहां से लगाकर यहां तक 20 है, इतना 10 सेंटीमीटर है, तो 10 और 20 के बीच में यहाँ पे कहीं 15 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अब उसको बनाने में जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उसको छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब छोटा सा रखेंगे तब उसकी इमेज हम लोग कितनी बनाएंगे? बड़ी 2 टाइम्स इमेज बनाएंगे। तो इसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन एफ एंड सी जा रहा है, और जो इमेज आपकी बच्चों कितना बन रही है डिस्टेंस पर 30, यहाँ तक तो 20 हुआ, तो और पीछे लेना पड़ेगा, लगभग यहाँ पे कहीं 30 आएगा कि नहीं आएगा? 20 के पीछे ये हमारा लगभग कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों? 30 सेंटीमीटर होगी। अब बताओ इसमें हमारी जो इमेज होगी वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, लगभग हम थोड़ा बड़ी इमेज बनाएंगे, दिखना चाहिए कि हाँ ऑब्जेक्ट छोटा सा तो उसकी इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इसका हम लोग मिरर इमेज डायग्राम कैसे बनाए थे? हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा जो रे डायग्राम था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, जो रे हमारी थी वो कहां से पास करी थी? फोकस से पास करी थी, और अगली बार जो हमारी रे थी वो हमारी कहां से पास की थी? फोकस से पास की थी, तो ये क्या हो गई थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेट में इसी के पास मिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जैक्ट में क्या बने? एकदम से रे डायग्राम आपका बनता हुआ दिखाई दे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या था आपका जो है 1 सेंटीमीटर का दिख रहा होगा, तो इमेज उसकी बड़ी बन रही है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको पता चली कि लगभग बिटवीन एफ एंड सी है। तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग पोल के पास जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज होती है वो हमारी बड़ी बनती जाती थी, मैग्नीफाइड इमेज बनती जाती है। पिछले दिनों मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में भी इस चीज को डीप में डिस्कस किया था। ये इसका क्या हो जाएगा? रे डायग्राम हो जाएगा कि किस प्रकार से कॉनकेव मिरर में हम लोग वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल से इनका रे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इसमें नेचर पूछ सकता है सेम क्वेश्चन में, तो अगर नेचर पूछेगा तो आपको दिख ही रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका इमेज तो रियल बन रही है, और क्या बन रही है? मैग्नीफाइड बन रही है। कैसी बन रही है बच्चों? मैग्नीफाइड बन रही है, और क्या बन रही है? हमारी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। ये इस इमेज का क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा उसको हम लोग कितना आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में, और ये जितने भी क्वेश्चन है बता दें, बालाजी की जो बुक है उसके मैंने लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन चाहे अरिहंत हो चाहे यशचांद हो, उसमें सब मेरे जो क्वेश्चन है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये बालाजी की बुक के मैं क्वेश्चन उठाया हूं, और इमेज डायग्राम के इसमें किसी में भी नहीं पूछा गया, तो उसको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इमेज डायग्राम आता है तो जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो जब हम लोग इमेज डायग्राम के क्वेश्चंस को करें। अभी से प्रैक्टिस में रहें। इसमें तो नेचर ऑफ इमेज भी नहीं पूछा, फिर भी मैं उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप कहोगे कि सर आप कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन बहुत सारे ले लिए हैं, एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी सवाल लेने की कोशिश करते हैं। यस, तो हम लोग उस कॉनकेव मिरर के सवाल को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये लगभग 2 साल में इसमें दिया हुआ है, 2019 2022। तो 2019 और 2022 2 ईयर में ये क्वेश्चन क्या हुआ है आपसे पूछा गया है पेपर में। चलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ विथ
A convex mirror with radius of curvature 5 meter, with radius of curvature 5 meter is attached with a motorcycle, is attached with a motorcycle to see the object behind the to see the object behind the to see the object behind the motorcycle. Describe the position, nature and size of the image. Describe the position, nature, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है. फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, formed by this mirror of another motorcycle coming, of another motorcycle coming from behind at a distance of, from behind at a distance of 5 मीटर. बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए. आप लोग इसको देख सकते हैं और करने की हम लोग इसको कोशिश करते हैं. ठीक है. कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर. जो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 5 मीटर है. ठीक है. अटैच्ड विथ मोटरसाइकिल, उसको एक मोटरसाइकिल पे लगाया गया है पीछे टू सी द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मोटर. जो भी मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ियां आए, ऑब्जेक्ट आए, उसको देख सके. तो उस हिसाब से आपको उसकी पोजीशन बताना है कि उस जो कॉन्वेक्स मिरर में होगा उसमें उसकी इमेज वर्चुअल पोजीशन में कहां बनेगी. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है. उसके और कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, पोजीशन बताना है, और कितनी साइज की बनेगी. ये तो पक्का पता है कि छोटी बनेगी, उसमें भी बताना है कि साइज कितनी बनेगी. और ये देखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोटरसाइकिल जो भी ड्राइव कर रहा है उसको वो देख पा रहा है कि पीछे से कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है उसके पास 5 मीटर की. मतलब जहां पे भी मोटरसाइकिल चला रहा है वहां से जो वहां से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एट ए डिस्टेंस आप क्या है मेरे बच्चों 5 मीटर है. आप समझ गए होंगे. अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि एक मोटरसाइकिल है उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है. कॉन्वेक्स मिरर का यूज पीछे की जो भी ट्रैफिक में मतलब गाड़ियां आती हैं, कार्स आती हैं, ट्रक्स आते हैं, उनको देखने के लिए यूज किया जाता है. तो आपको उस मिरर में इमेज को बताना है कि कितनी बड़ी होगी, क्या साइज होगी, कैसी होगी. और जबकि ये बताया है कि एक जो मोटरसाइकिल है उसके मिरर से जो है 5 मीटर पीछे से डिस्टेंस से उसके पीछे पीछे आ रही है. ठीक है. तो आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए. तो जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि अगर सवाल हमको इसका करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिरर लिख लेना है. यहाँ पे आप कहोगे कि सर मिरर इसमें साफ साफ मेंशन है कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. ये साफ पहली लाइन में लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, आपको मिरर लिख लेना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो सर उसका सिंबल आर होता है. तो वो कितना दे रखा है 5 मीटर दे रखा है. ठीक है. इसके बाद इज अटैच्ड विथ ए मोटरसाइकिल टू सी द ऑब्जेक्ट. डिस्क्राइब द पोजीशन. पोजीशन का मतलब हमें बी चाहिए सर. नेचर साफ साफ लिख लीजिए कि नेचर. हम लोग अभी डायग्राम बना के देखेंगे. साइज ऑफ इमेज का सिंबल सर आप कहोगे कि आई होता है. फॉर्म्ड बाय दिस मिरर अनदर मोटरसाइकिल. जो मोटरसाइकिल है मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ कितनी डिस्टेंस पर है 5 मीटर पर. तो आप कहोगे कि सर यू की वैल्यू है वो कितना है आपकी 5 मीटर है. ठीक है. तो इतनी चीजें हमको यू आर दे रखा है और ये सब के बारे में हमसे पूछ रहा है. क्लियर. तो अब इसके बाद
अगर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि पहली बात इसकी जो हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि फोकल लेंथ के लिए इसका हाफ कर देते हैं, तो आप कहोगे सर ये 5/2 मीटर हो जाएगी फोकल लेंथ। बताओ होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग जब साइन की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर का जो एफ होता है मेरे बच्चों प्लस होता है। जिन बच्चों को ये चीज ना समझ में आए वो जाके मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो यू होता है तो आप कहोगे कि सर जो यू होता है वो इसका माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे बच्चों, माइनस का साइन लगा देंगे। तो फोकल लेंथ प्लस में होती है, यू माइनस में होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब इन दोनों से रिलेट करके हम लोग वी निकालेंगे मिरर फार्मूले के द्वारा, तो आप कहोगे कि सर 1/f इज इक्वल टू हम लगा देंगे 1/v प्लस 1/u। अब बताओ 1/f की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 5/2 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू चाहिए प्लस 1/u की वैल्यू कितना है, -5 है। अब बताओ इसको मैंने सॉल्व करना क्या नहीं सिखाया, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन मीन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दोगे तो ऊपर चला जाएगा। पहले दिन ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री में और यहाँ भी कई बार बताया है, इस चीज का काफी यूज है। तो आप कहोगे कि सर ये 2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। अब बताओ इसको अगर लेफ्ट राइट करोगे तो आप कहोगे कि सर 2/5 प्लस 1/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, तो 3/5 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो क्रॉस इनटू करोगे तो 3v इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 5/3 मीटर, ठीक है। तो जो इमेज है आपकी 5/3 मीटर, इसको डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 5/3 को, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 1.6 मीटर के आसपास आएगी, ठीक है। कितना आएगी, 1.6 मीटर के आसपास आएगी, या आप इसको राउंड फिगर में 1.7 भी कह सकते हो, 1.7 मीटर, ठीक है। तो मतलब जो इमेज आपकी बन रही है उस मिरर में वो कहां पर बन रही है, 1.7 मीटर के डिस्टेंस पर मिरर से बन रही है, जब ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पर मिरर से पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और जानने की इसमें कोशिश करें, जैसे कि इसने बताया कि साइज के भी बारे में आप बताओ कि साइज की क्या स्थिति है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकाल दें, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी है। तो आप कहोगे कि सर आप अगर इसमें मैग्निफिकेशन निकालो I/O करके, तो I की तो वैल्यू हमको पता नहीं है, O की भी नहीं पता, तो इसी में दूसरा फार्मूला -V/V भी लगा देते हैं। VU पता है क्या, यस, V की वैल्यू आपकी है -5/3 है, और U की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। अब बताओ फिर ये वही चीज आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए आप कहोगे कि सर इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसका इंटू इसका इंटू। जिन बच्चों को ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीन मीन नहीं आता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता दूंगा जाके ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे ही मैंने शुरू किया था इसके बारे में डीप में मेरा पहला वीडियो इसी पर बेस्ड है। ये जाएगा -5/3 या माइनस का 15, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। बताओ कितना आ गई, m की वैल्यू आ गई, m का मतलब I/O की वैल्यू कितना आ गई 1/3। यहां से आप क्या समझ रहे हो बताओ मुझको। तो आप कहोगे कि सर हम ये समझ रहे हैं कि अगर I/O का रेशियो हमारा 1/3 आ रहा है, तो इसका अगर हम लोग क्लास इनटू कर दें तो आप कहोगे कि सर ये देख पाएंगे कि O की वैल्यू क्या है, 3 आई है। O हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है आपका, क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। 3 इंटू आई क्या होता है, साइज ऑफ आपका सर इमेज होता है। अब बताओ दिखा कि नहीं दिखा, जब मेरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर पीछे से आ रहा है और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5/2 का मतलब 2.5 मीटर है, तो जो इमेज है मेरी वो मिरर में 1.7 मीटर की डिस्टेंस पर बन रही है मिरर से, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज है इमेज की साइज का 3 टाइम्स है। देखिए इमेज उसकी 1/3 है, समझ में आ रही हो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इमेज है, मतलब जितना बड़ा आपकी इमेज है उसका 3 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज इतनी छोटी सी बन रही है। अगर मैं इसी चीज का इमेज डायग्राम भी आपके सामने जो रे डायग्राम होता है उसको बनाने की कोशिश करूं कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप देख पाओगे अच्छे से। तो आप कहोगे कि सर आप एक कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है तो यहाँ पे हमको इसका बताओ फोकस मिलता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, इसका पोल मिलता है,
आप कहोगे सर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5/2 है, तो सॉरी फोकल लेंथ 5/2 का मतलब लगभग 2.5 मीटर, तो ये आपकी 2.5 होगी, ये भी आपकी कितना होगी 2.5 हो जाएगी, तब जाके ये कितना हो जाएगी लगभग 5 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब बताओ यहाँ पे जो हमारा u है वो कितना सेंटीमीटर दे रखा है -5 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का लगभग +5 है, तो इधर पीछे यहाँ जहां भी मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होता है तो निगेटिव में है, तो इधर का तो सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम लोग इसको कहाँ रखेंगे निगेटिव में, तो लगभग दोनों डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ, कितना मान सकता हूँ 5 मीटर पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट बड़ा रखना है, इमेज उसकी 1/3 बनेगी, थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट बड़ा कर दें। तो अब बताओ, आप कहोगे कि सर इसका जो हमारा इमेज डायग्राम होता है उसके लिए पहली रेख पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जब ज्यादा ऊपर से हो गया बच्चों डाइवर्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहां से कर देते हैं, तो ज्यादा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो ये हमारी क्या कर जाएगी इधर डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन वर्चुअल तरीके से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि फोकस में क्या कर जाए मीट कर जाए। दूसरी रे को हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो जैसे जाती है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कहीं यहाँ मिल रही है, ये इसकी इमेज बन रही है, तो ये जो हमारा इमेज की ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अगर 3 सेंटीमीटर है, तो आप देख पा रहे होंगे ये इमेज है जिसकी पोजीशन लगभग कितना बन रही है 1 सेंटीमीटर बन रही है, तो आप देख सकते हैं। और जो इमेज है उसकी डिस्टेंस बताओ कितना थी 1.7, ये पूरा देखो 2.5 था, तो इमेज ये लगभग यहां से लता 1.7 मीटर के आसपास तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि पूरी फोकल लेंथ 2.5 था, तो लगभग थोड़ा इससे कम है, 1.7 मीटर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन थे किसी में रे डायग्राम नहीं पूछा था, लेकिन मैंने जो सारी चीजें इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कराने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार से इमेज डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। अगर पूछा भी नहीं है, अगर पूछा है तब तो करना ही पड़ेगा, तो आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है, जिससे कि हमारा फिजिक्स का कोई भी वहां पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई डिफरेंट टाइप का आ गया तो आप ना कर पाओ, या आपको बहुत रैपिड नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम फास्ट रिवीजन कर लीजिए और वहां गए पूछा कुछ नहीं गया है, तो आपको वो कंटेंट पढ़ना है एक एक चीज को कायदे से जो आपके सिलेबस में है। मैं देख पाता हूं कि YouTube पर लोग बहुत ही फास्ट रैपिड रिवीजन पता नहीं कहां कहां से क्या क्या कराते हैं, तो आपको वो कंटेंट पढ़ना है, वो चीज पढ़ना है जिससे आप पेपर में कुछ कर पाओ, कुछ नॉलेज ले पाओ। अब पता लगे कि आपने 10 मिनट में 20 मिनट में आधे घंटे की वीडियो देख ली और वहां पे से आपका पेपर में कुछ नहीं पूछा गया। अगर आप मेरे बच्चे बताओ, अगर आप स्कूल जाते हो किसी सिलेबस को जो कि आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर है उनको आप 1 साल पढ़ते हो, बताओ 4 घंटे की वीडियो 3 घंटे की वीडियो, या लोग वो तो ठीक है चलो एक चैप्टर की 4 घंटे की 5 घंटे की वीडियो, लेकिन 40 मिनट 50 मिनट में कैसे कवर हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले तो जो बड़ी चीजें हैं वो बढ़िया अच्छे से आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कुछ रैपिड रिवीजन से आपको मिल सकता है। इसलिए आपको जो चीजें पढ़ना है वो बहुत सीक्वेंस में पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपका क्वेश्चन पेपर में आए तो वो छूटने ना पाए, इस वजह से पढ़ना है, क्योंकि आपका ये बोर्ड पेपर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ जिस पर हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन जो कि आपके न्यूमेरिकल किए बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला, आप लोगों ने देखने की कोशिश की कि हम लोग किस तरह से किसी क्वेश्चन को कितना सिंपल स्टेप में कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। तो अभी मैं और लगभग मुझे उम्मीद है 7-8 न्यूमेरिकल और बताऊंगा, जिसकी वजह से जितने भी टाइप के बन सकते हैं आपके पेपर में वो सारे क्लियर हो जाए, जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से कर पाए। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।